हेलो दोस्तों, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में आते रहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमने 2 पेज में क्वेश्चन को लिख लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 8 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, यूपी, पीसीएल मतलब अदर टेक्निकल एग्जाम में आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। तो एक एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हमारा देख रहे हैं अब क्या है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो उसके बेसिक थोड़ा एक्स्ट्रा भी चीज़ हम सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इससे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिख रखा है आपने देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। फिर इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास क्या है, आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। हमें वहाँ पर चार्ज पूछा गया है, क्यू। क्यू फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर यानी होता है, ये फार्मूला होता है आवेश का। चार्ज, क्यू का मतलब चार्ज होता है या फिर आवेश इसको बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में चार्ज। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू का मतलब पहले बता दिया चार्ज। ई मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला कितना होता है जैसे आपको पता होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। कुलाम होता है, जैसा कि आपको पता है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एन निकालना क्या होगा, इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एन इक्वल टू क्यू अपान ई लिख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तब क्यू हमारे पास क्या दिया गया है देख सकते हैं आप। क्यू कुलाम आवेश मतलब क्यू का मतलब एक है, एक कुलाम आवेश में हम मान सकते हैं उसको। अब बाई ई का मान हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितने होते हैं, 1/6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अभी नीचे है तो माइनस में है। कुछ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10⁻19 को बाई में, इसको इस एक 10 जो है 19 जीरो लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर ऊपर यही चला गया एक बटे में है, अगर ऊपर चला गया 10 पर प्लस 19 हो जाएगा, मतलब 90 प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन हो जाता है इस प्रकार से। तो हमारा आंसर आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा चार्ज निकालने का फार्मूला है, देख सकते हैं आप। और आवेश की इकाई कूलाम होती है, आप जैसा आपको पता ही होगा। ई बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जैसे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। इस क्वेश्चन का आप अच्छे से देख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक फार्मूला ये होता है आवेश निकालने मतलब क्यू चार्ज निकालने, क्यू बराबर सी वी होता है, ये होता है जिसमें कैपेसिटेंस दिया रहता है और वोल्टेज दिया है, तब इस फार्मूला का यूज करते हैं हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा क्या गया है, बेसिक एसआई यूनिट की संख्या क्या होती है। मतलब जो हमारा बेसिक होता है एसआई यूनिट कितने होते हैं वो हम बताएंगे। तो इसमें इसका आंसर होगा साथ साथ हमारे पास बेसिक यूनिट होती है, और कौन कौन सी होती है उसको हम बताएंगे। ये बेसिक एसआई यूनिट होते हैं, उनके नाम लिखेंगे इस तरफ हम, और उनकी यूनिट क्या होती है इस तरफ इस साइड हम लिखेंगे। तो नाम हम लिखते हैं, सब स्टार्ट करते हैं। पहला होता है लंबाई, हिंदी में बोलते हैं लेंथ इसको बोलते हैं। दूसरा सॉरी इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, हिंदी में लंबाई। और दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान की इंग्लिश में मास बोलते हैं। तीसरा हो गया समय, ये हमारे बेसिक जो 7 बेसिक एसआई यूनिट है उनके हम नाम बता रहे हैं, इंग्लिश में आपको पता ही है समय का टाइम बोलते हैं। और चौथा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, ये हो गया हमारे पास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और हमारे पाँचवा हो गया तापमान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेचर। और जो छठा है हमारा पदार्थ की मात्रा, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सॉरी ये छठवां है पदार्थ की मात्रा। और सातवां हमारा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब इसकी यूनिट क्या होती है, लंबाई का मीटर होता है जैसा आपको पता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड ऐसा यूनिट होती है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। और
तापमान का केल्विन होता है, कैसे डिसाइड करते हैं। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और होता है ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं। इस प्रकार हमारे जो 7 बेसिक यूनिट है उनके बेसिक SI यूनिट है, और उनके साइड ये नाम है, उनके SI यूनिट है। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हमने। तो इसमें पूछा गया कि थर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के में टेम्परेचर किसके एनालॉजी होता है, मतलब टेम्परेचर थर्मल से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसके एनालॉजी होगा, मतलब किसके समान होगा। वैसे तो इसका आंसर वोल्टेज होगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं हम लोग। एक साइड इलेक्ट्रिकल सिस्टम लिखते हैं, एक साइड थर्मल सिस्टम लिखते हैं, जो कि दोनों में समान होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस साइड हमने लिख दिया थर्मल सिस्टम, इस साइड लिख दिया हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो थर्मल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल समान होगा उसके सामने हम लिखते जाएंगे। जो हमारा चार्ज है, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, इसको किस डिनोट करते हैं, ये हीट फ्लो के समान होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ये थर्मल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब दूसरे सॉरी ये जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये थर्मल सिस्टम है हीट फ्लो, और चार्ज जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो अब दूसरा हम देखते हैं, ये आप थर्मल सिस्टम देखेंगे क्या है। थर्मल सिस्टम दूसरा क्या है हमारे पास, हीट फ्लो रेट, ये हमारा दूसरा थर्मल सिस्टम है। इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, मतलब करंट के समान होता है ये, करंट नहीं बोलते, करंट के समान होता है ये। और चौथा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप पता ही है, डिग्री सेल्सियस डिफाइन करते हैं। अब इसको क्या इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही है टेम्परेचर, इधर साइड लिख लेते हैं हम। इसको थर्मल सिस्टम में क्या, थर्मल सिस्टम में इसको इसके किसके समान होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वोल्टेज के। अब जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं थर्मल सिस्टम में, डिग्री सेल्सियस बाई J, और इसको क्या लिखते हैं, ओम से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। और कैपेसिटेंस जो हमारा है, इसको J बाई डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं इसमें। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो समान होता है उसको से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को। ये जो थर्मल सिस्टम, इस क्वेश्चन का आंसर मार क्या, थर्मल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेम्परेचर किसके एनालॉजी होता है, तो वोल्टेज के एनालॉजी होता है। एक बार आप देख सकते हैं, इसका हम फोटो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। थर्मल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसके समान होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर जो हमारा चौथा क्वेश्चन उसमें चलते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में पढ़ दे रहा, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब संख्या पूछा गया है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन जमा हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन जमा की संख्या पूछा गया है इसमें। तो इसमें भी फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू NE। N का मतलब पता ही है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, Q मतलब चार्ज होता है, आवेश इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। इसको हम N को क्या लिख सकते, इस फार्मूले को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, N इक्वल टू Q/E इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारा Q का मतलब कितना दिया गया है, 1 कूलम दिया गया है, 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर जाएगा 10/90 तो प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻+19 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम इन दोनों को सॉल्व किया है इसको बस, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 0.265 इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कूलम। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। ऐसा एक फार्मूला ये होता है कि वो इनको C भी होता है, ये भी हो सकता है, फार्मूला होता है आवेश निकालने का। तो हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो इस फार्मूले का हमने यूज़ किया। ये होता है चार्ज निकालने का फार्मूला। क्वेश्चन समाप्त होता है। ये जिस प्रकार सॉल्व करना है हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक वगैरह, ट्रिक तो नहीं है, इस फार्मूले से ही सॉल्व होगा। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो लगभग हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन और बचे तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उससे कुछ थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार।
तो चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन में पूछा गया 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है। तो ये जो टेस्ट रखे हैं उनकी जगह में भरना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उससे होता है 1 मेगा ओम में हमारा होता है 10⁻6 ओम, ये होता है। इससे क्या हो, और आगे चीज़ हम देख लेते हैं। 1 मेगा ओम का जो होता है कितने बराबर होता है 10⁻6 ओम के। और क्या होता है देख सकते हैं 1 किलो ओम किसके बराबर होता है 10⁻3 ओम के। और 1 माइक्रो ओम किसके इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 ओम के। और ये 1 गीगा ओम के किसके कितने बराबर होता है 1 गीगा ओम होता है 10⁻9 ओम के। तो ये कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, जरूरी नहीं कि 1 मेगा ओम पूछा जाए, तो 1 किलो ओम भी पूछ सकता है, 1 माइक्रो ओम भी पूछ सकता है, 1 गीगा ओम भी पूछ सकता है, जैसे आपको बताया गया है ये सारे होते हैं। अब ओम किसकी यूनिट होती है, ओम आपको पता है ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस निकालने के कई फार्मूले होते हैं, जैसे V = IR होता है, तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। R को लिख सकते हैं V/I, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो जो पैरामीटर दिया गया उस हिसाब से फार्मूला को हम यूज करेंगे। एक ये भी होता है P/V²/R, इसको भी इससे भी निकाल सकते हैं। कुछ इस फार्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं, और कुछ इस प्रकार के फार्मूला देते हैं, और L और भी होते कई सारे फार्मूले होते हैं। तो हमें मेन हमारा क्वेश्चन ये था कि मेगा ओम कितने ओम के बराबर होता है। तो हमने बता दिया एक बार 10⁻6 ओम के। 1 किलो ओम 10⁻3 ओम, 1 माइक्रो ओम होता है 10⁻6 ओम, ये माइक्रो का सिंबल है। और 1 गीगा ओम होता है 10⁻9 ओम के। इस प्रकार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलती जा रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इसमें लिखा क्या गया है। यदि एक चालक में 60 सेकेंड में 120 कूलम आवेश प्रचालित हो है तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो इसमें करंट पूछा गया, करंट क्या होगा। करंट की यूनिट हमेशा आपको पता ही एम्पियर होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक ये फार्मूला क्या होता है, Q = IT होता है, चार्ज निकाले एक फार्मूला ये होता है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, I = Q/T, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब Q क्या होता है, Q हमारा हो गया चार्ज होता है, हिंदी में इसको आवेश बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलम। अब T का मतलब आपको पता ही है टाइम होता है, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, आपको पता है या नहीं होगा तो आप देख सकते हैं इसमें। तो इस फार्मूले में हम क्या रखें, हमारे पास दिया क्या गया, टाइम दिया गया है 60 सेकेंड, और Q दिया गया है हमारे पास 120 कूलम। इस फार्मूले में कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में हम रख देंगे जैसा कि पता है 120/60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा आंसर, मतलब 2 आ जाएगा। 2 करंट की यूनिट होती है एम्पियर में, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में जो होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि लोग कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कौन सा फार्मूला किस में यूज़ करें, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है, जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी हम निकालें, किसी भी फार्मूले से निकालें आंसर समान सही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, मतलब हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लगभग 7वां क्वेश्चन है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें पूछा क्या 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में आबद्ध मतलब जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। मतलब रेजिस्टेंस हमें 10 दिए गए हैं, और 10 ओम के ही दिए गए हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 10 है, और हमें रेजिस्टेंस 10 ओम ही दिया है। 10 प्रतिरोध 10 ओम के जुड़े, कुछ इस प्रकार जुड़े होंगे हमारे समांतर में, या फिर कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे 10 इस प्रकार से। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा। तो इस फार्मूले का एक सिंपल सा फार्मूला होता है निकालने का, जो हमारा रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं, इसको निकालते हैं R/N, इसका फार्मूला होता है। इसमें R क्या होता है, ये R होता है प्रतिरोध का मान, रेजिस्टेंस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस वैल्यू हमारे 10 ओम दी गई है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रतिरोध, मतलब नंबर रेजिस्टेंस की संख्या हिंदी में इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही 10 दिए गए हैं, R की वैल्यू भी 10 दी गई है, जैसा कि आप क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। और ये जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वो भी 10 ही दिए गए हैं, इसका हम आंसर करें 1 ओम हो जाएगा।
अगर सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन और दे सकता है कई बार एग्जाम में कि 10 ओम के 5 प्रतिरोध दे सकता है, तो 10 ओम तो रहेगा रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ जो प्रतिरोध होगा 5 होगा, तो इसको किस इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आज 10 इनके यहाँ 5 कर देंगे, इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन अभी के क्वेश्चन के अनुसार 10/10 दिया गया है, मतलब 10 ओम है, 10 ओम के 10 प्रतिरोध देंगे, तो हमारा आंसर यही होगा। ये तो समांतर क्रिया पैरेलल के होगा। अगर सीरीज में दिया जाता है यही तो ऐसे बोल सकते 10 ओम के 10 प्रतिरोध सीरीज में गए हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला अगर इस प्रकार दिया गया है तो NR कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए गए होंगे उनकी वैल्यू और जो प्रतिरोध का रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई उसका। जैसे कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दी गया हमारे पास 10 दिया गया, 10 ओम के 5 प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 50 ओम आ जाएगा। अगर सीरीज में दिया गया हो तो सीरीज इस तरीके निकालने का फार्मूला ये है। अगर अलग अलग वैल्यू दी गई है तो इसका फार्मूला निकालने का ये है, समांतर में जो होगा R1 इंटू R2 R1 प्लस R2 इस प्रकार निकाल सकते हैं। और सीरीज कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रकार दिए गए R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई RN, R का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी दिए गए होंगे आगे उनको ऐड कर देंगे। ये सीरीज निकालने का फार्मूला होगा सीरीज रेजिस्टेंस, या पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, हिंदी में बोलते समांतर क्रम। और कुछ भी डाउट है क्वेश्चन में कमेंट आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लगभग आखिरी क्वेश्चन होगा इसके बाद हमारा। ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है, छोटा सा भी ये भी है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा गया 12 वोल्ट का विभवांतर 7.5 ओम के प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। इस समय में स्थानांतरित विद्युत आवेश क्या होगा। इसमें पूछा गया चार्ज क्या हो, क्यों की वैल्यू पूछी गई है। इसमें क्या होगा, क्यू की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हमारा क्यू की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, Q इंटू IT। ये एक फार्मूला ये होता है। इसमें हमें करंट पता होना चाहिए, करंट क्या है। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे। करंट को ओम के नियम से करंट हम निकालेंगे। ओम के नियम क्या होता है, ओम के नियम फार्मूला होता है V बराबर IR। इसी फार्मूले से हम करंट निकाल लेंगे, I इक्वल टू कर देंगे V/R। ये ओम का नियम फार्मूला होता है। सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, इसके बाद चार्ज निकालेंगे, क्योंकि Q इक्वल टू IT दिया है, I हमें फाइंड करना है, उसके बाद ही हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। ओम कितना मतलब रेजिस्टेंस कितने की 7.5 ओम दिया गया है, आपको पता है, मतलब दिख रहा है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, 120 करेंगे और 75 कर देंगे, क्योंकि इस जो दशमलव उसको हम हटा देंगे। तो अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू IT। I करंट है, T हमारा टाइम है, सेकेंड टाइम बोल सकते हैं, तो टाइम ही T मतलब टाइम होता है, I मतलब करंट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 120 बाई हमारा I तो पहले से हमने फाइंड कर लिया है, 120/75। हमारा जो टाइम दिया गया है 5 सेकंड दिया गया है, 5 सेकंड हम कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे टोटल हमारा आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि चार्ज की यूनिट थी कूलाम, तो ये हम C लिख दे रहे हैं, तो हमारा आंसर D हो जाएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन SSC में हमेशा ही पूछे जाते हैं। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार सॉल्व करना, तो इससे हमने सॉल्व कर दिया है, इसी फॉर्मूले सॉल्व करना है। तो कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या और भी कई हम इस तरह के क्वेश्चन हम लाते ही रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग।